अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसका जो चेयरमैनशिप है अमूमन अपोजिशन को मिलती है, उसके लिए अपोजिशन में ही अपोजिशन दर अपोजिशन बनी जा रही है और इख्तिलाफ सामने आ गया। सेकेंडली जनाब, हमने देखा ईरानी सदर जो हैं वो दौरा मुकम्मल करके वापस जा चुके हैं। उनके दौरे में क्या बात हुई, आज उसका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें बहुत एक अहम चीज़ जो है उसको मिस कर दिया गया है। तीसरा जनाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकात की है, बातें की हैं। वहाँ से क्या मुतालबात आया, खसूसन बानी पीढ़े इमरान खान के हवाले से क्या वहाँ पर बातें हुई, उसको भी ज़रा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात कर लेते हैं। बड़ा चर्चा है उसका, ये 16वीं असम्बली है। 29 फरवरी को कौमी असम्बली ने इंतखाब के बाद हलफ उठाया था। 2 माह के करीब वक्त गुजर चुका है, ताहाल जो कमेटियाँ हैं वो फाल नहीं हो सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी माजी में रवायत रही है कि अपोजिशन जो जमातें थी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होती है, उसके पास उसकी चेयरमैनशिप होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बड़े वसी इख्तियारात हैं। वजारतों के हवाले से तलब कर सकते हैं, महकमों को तलब कर सकते हैं, जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मैनेज करना इसका काम है मंसूबों के अंदर। अब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, शेर अफजल मरवत साहब का नाम दिया बानी पीढ़े इमरान खान की जानिब से। पहले ये नाम सामने आया, जिसको तमाम पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बताया जी बिल्कुल शेर अफजल मरवत जो हैं उनका नाम इमरान खान साहब ने जो है वो प्रपोज किया है। लेकिन दूसरी जब जो हुकूमत है, हुकूमत को उससे खदशात थे कि शेर अफजल मरवत उनकी जो एक रिप्यूट है, हम देखते हैं कि मीडिया चैनल्स पे भी उनके इंटरव्यूज़ भी देखते हैं, डिजिटल सोशल मीडिया पे भी उनको देखते हैं, वो एक नॉन सीरियस किस्म का करैक्टर दिखाई देते हैं। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने एक रूप उनकी जिस टाइम बाकी लीडरशिप गायब थी, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया, हर जगह जाकर जलते जुलूस किए, और उसके ऊपर भी बहुत सी बातें थी कि इतने बड़े हीरो नहीं हैं, इनको हीरो बनने का मौका दिया जा रहा है, उस पर भी एक अबहम पाया जा रहा था। अभी जनाब शेर अफजल मरवत साहब का नाम चल ही रहा था, तो एक नया नाम, बल्कि 2-3 नए नाम सामने आ गए। एक नाम सामने आया जनाब आमिर डोगर साहब का। हुकूमत की जानिब से उसको ज़रा थोड़ा सा उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पाया जा रहा था। ये आमिर डोगर चीफ व्हिप भी रह चुके हैं, पार्लिमानी मामलात को बड़े अच्छे से समझते हैं, तो इनको जनाब आप पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो है चेयरमैन बना दें। दूसरा नाम आ गया साहबजादा हामिद रजा साहब का। तीसरा नाम आ गया जो लतीफ़ खोसा ने कहा, वो हामिद खान साहब। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 लोग हैं, इनके अंदर एक रेस सिस्टम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक लीडर आता है, ग्रुप से क्योंकि वैसे धड़ेबंदी का शिकार है, एक ग्रुप आता है, वो कहते हैं मरवत साहब। मरवत साहब ने आज जो है अपनी रवायात के बरअक्स जो उनकी रवायात है या जो उनका एक मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर स्टैंस हो रहा है, जिस तरह वो एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं और जिस तरह के चुटकुले छोड़ते हैं, बढ़ गया चढ़ गया, तो आज वो चढ़े हुए थोड़ा सा नीचे आ गए मरवत साहब और खुद चल कर शेर अफजल मरवत ख्वाजा आसिफ के पास गए हैं। क्यों गए हैं? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसलिए गए हैं कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से हुकूमत ने, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट हुकूमत नहीं करनी है, वो एक रवायत ज़रूर है कि कोई इसमें हुकूमत ना देना चाहे तो मामला यूँ चल सकते हैं, तो ये रवायत है कि अपोजिशन लीडर को दिया जाता है। लेकिन यहाँ जितनी रवायतें इलेक्शन में और जो सारे हमारे आइनी और कानूनी मामला में चल रही होती हैं वो आपको बेहतर पता है, नहीं हुकूमत देगी तो कोई मसला नहीं है। अब जनाब मरवत साहब ने देखा ये तो एक बड़ी अहम चीज़ मेरे पास आती जा रही है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। आज वो खुद से चल के जनाब उन्होंने जाकर डोर नॉक किया ख्वाजा आसिफ साहब का और कहा सर मे आई कम इन, मैं आ सकता हूँ सर। तो जाके वहाँ बैठे और जाके अपनी सफाइयाँ भी दी और अपने आप को जो कह लें कि CV भी पेश की और रिक्वेस्टें भी की कि ज़रा जी इसके लिए मुझे कंसीडर कर लें। जो वहाँ से बाहर आए तो मीडिया नुमाइंदों ने उनसे ज़रा बात की, मरवत साहब आप यहाँ कहाँ? उन्होंने कहा ये तो मुलाकातें जारी रहती हैं, ये तो लोग मिलते रहते हैं, सलाम दुआ हमारी होती रहती है। साथ ही एक सवाल हुआ उनसे कि साहिबजादा हामिद रजा साहब के बारे में है कि उनको बनाया जा रहा है, जिस पर शेर अफजल मरवत का वो अपनी पब्लिसिटी खुद कर रहे हैं, अफवाहें खुद उड़ा रहे हैं, गलत खबर है, इस पर मैं यकीन नहीं करता। लतीफ़ खोसा ने हामिद खान का कह दिया। आमिर डोगर साहब के हवाले से कल से खबरें चल रही थी। अब अगर इन चारों नामों को देखा जाए तो बकूल नाम डेफिनेटली जो हामिद खान साहब है बड़ा नाम है। आमिर डोगर साहब क्योंकि वो वकील है, कानूनदान है। आमिर डोगर साहब पार्लियामेंट्री चीज़ों को समझते हैं, लोकल गवर्नमेंट से ऊपर आए हुए हैं, मुल्तान में ज़िला नाजिम रहे, बहुत से इस तरह के मामला देखे, उसके बाद मेंबर पंजाब असम्बली रहे और फिर उसके बाद वो तीसरी बार रुकने कौमी असम्बली बन रहे हैं। तो पार्टी में जो संजीदा लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसमें उनका नाम कंसिडर होता है। तो मुस्लिम लीग नून भी यही चाहते हैं क्योंकि पार्लियामान चलानी है, सिस्टम चलाना है, तो वहाँ शेर अफजल मरवत जैसी शख्सियत अगर आके बैठ जाएगी तो फिर तो बढ़ गया चढ़ गया उतर आया बैठ गया आ गया चला गया, ये ऐसे नहीं चलना ना, मुल्क ऐसे नहीं चलना। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसी बहुत अहम चीज़ हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में जब 16 माह की PDM की हुकूमत थी, तो जो साहब पेशावर से भी रुकने कौमी असम्बली बने हैं,
उनके पास इसकी जो है भागदौड़ थी। तो किस तरह वो डीसी इस्लामाबाद को बुलाते रहे, आईजी इस्लामाबाद को बुला के ह्यूमिलेट करते रहे कि एक दिन उन्होंने कह दिया जी आपका जो ज़ाती पेट्रोल पंप का मसला है वो हल करवा देते हैं, आपके जो दोस्तों के मसाइल हैं, लेकिन आप हमें इस तरह तलब शलफ ना किया करें। तो ये इतनी अहम पोजीशन है, तो शेर अफजल मरवत जैसा बंदा किसी भी सूरत इस पर सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि नूर आलम की सूरत में हम ऑलरेडी देख चुके हैं मामला। तो अब जनाब आबिद डोगर साहब के लिए एक अच्छी टाइम है, क्योंकि हुकूमत भी चाह रही है कि उनको जो है वो आगे लेकर आया जाए। अब दूसरा जनाब जी देखते हैं कि विद इन पार्टी क्या होता है। उमर अयूब कुछ कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर ने तो आज बड़ा पार्लियामेंट में मतलब गुस्से का इजहार किया कि जी हमने मरवत साहब को कह दिया जरा आप थोड़ा सा ऐसी बातें बाहर ना किया करें जो पार्टी की बातें हैं, और ये पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, अंदर सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, आप बाहर जाके इस तरह की बातें कर देते हैं। तो उनको हमने तंबी कर दी है। तो ये पहले भी बहुत बार तंबी हुई है। शेर अफजल मरवत साहब से तो बैरिस्टर गौर भी महफूज नहीं रहे, कई बार उन्होंने उन पर भी तनकीद की है। देखते अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। 2 दिन बड़े अहम हैं और ये कमेटियाँ बहुत अहम है अमूर हुकूमत, और उसके ऊपर जो है इसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जनाब दूसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब कराची गए हैं। कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी से बात की। पहले तो उन्होंने हलफ शरफ लिया, मज़ार कायद पर चले, अच्छी चीज़ है। बिजनेसमैन कम्युनिटी से जो उन्होंने बात की कि मुल्क को आगे लेके चलना है, पसंद नापसंद ख़त्म कर दें, मिलकर चलें, मैं सूबाई हुकूमतों को छोड़ दें, सियासी जमातों को छोड़ दें, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना है, ऊपर लेकर जाना है, इकॉनमी के बड़े मसाइल हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ। और ये कोई रटी रटाई बातें हैं। वो वज़ीर आज़म काकड़ हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, गिलानी हो, कोई भी हो, ये हर वज़ीर आज़म कोई साल में एक आधा चक्कर कराची का लगाता है बिजनेसमैन कम्युनिटी का एतमाद बहाल करने के लिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म बेचारा जो 1 साल पहले वहाँ गया होता है, जब वापस आता है पता लगता है अगले साल प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो गए हैं। वो 5 साल मनसूबा वहाँ दे के आता है, लेकिन वो 2 साल मनसूबा या हुकूमत का चल रहा है और वज़ीर आज़म साहब जो है ना पहले ही घर चले जाते हैं। अब जनाब वज़ीर आज़म ने जब वहाँ पे बातें की तो वहाँ पर 2-3 जो चीज़ें आई। एक से जो बड़े सीनियर बिजनेसमैन है, नाम नहीं लेते, उनका छोड़ देते हैं जनाब, उन्होंने कहा जी इमरान खान से बात करें भाईजान, जब तक पॉलिटिकल अनरेस्ट है तो आप ये छोड़ दें, आपकी की मैशत ठीक होगी। आप जो सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आ रहा है, कोई बड़ा वफ्द आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं होगा जब तक इन हाउस आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती। इमरान खान को ज़रा इंगेज करें, उनसे बात करें, सेटलमेंट करें। दूसरा जनाब उन्होंने ये कहा जी भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें। कहाँ नेबरिंग कंट्री बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चीज़ें कहाँ से कहाँ दुनिया उसे फैज़याब हो रही है और हम इंटरनल मामलात और अपनी चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं, और वो कहाँ तरक्की करके दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी मुअश्शत बन चुका है। 2027 में दुनिया की 3री बड़ी मुअश्शत बनने जा रहा है भारत, और हम यहाँ पे 1 अरब दे दें रख दें उधार, 2 अरब दे दें उधार रख दें, हम नहीं खर्चेंगे, आपको वापस कर देंगे। अब सऊदीज़ आएंगे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो इमरान खान के दौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात हुई, मियाँ साहब के दौर में इन्वेस्टमेंट की बात। इन्वेस्टमेंट कौन लेके आता है? वो कहते हैं ठीक है 2 अरब रख लें, आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क है, और जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है वो छोड़ें, ये 2 अरब रख लें, खर्चने नहीं है आपने, ये अकाउंट में संभाल के रखने हैं, इनका ख्याल करना है आपने। यहाँ पे बैठ के इन हाउस चीज़ें सही करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करें, फिर हम आगे चल के आपके साथ मामला करते हैं। अब यही इकॉनमी की सूरत हाल रही, तो यहाँ पे किसी ने काम नहीं करना। ईरानी सदर आए, पाकिस्तान बड़ा अच्छा दौर था, 10 अरब डॉलर तक जो अब हमारी तजारत है उसको बढ़ाने की बात होगी, लेकिन साथ अमेरिका बादल ने कह दिया ये मामला इस तरह नहीं चलेगा जी, ईरान पे सेंक्शन है, जो इस पे आगे बढ़ेगा हम सेंक्शन लगा देंगे, पाकिस्तान सेंक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और साथ में ये भी अमेरिका ने जतलाया बल्कि कि भाई सबसे बड़ी ट्रेड तो आपके साथ अमेरिका कर रहा है, सबसे बड़ी ट्रेड पैसे लेन देन इधर से होता है, तो इधर किधर जा रहे हैं, हमें कैसे नाराज़ कर सकता है। दूसरे नंबर पे यूरोपीय यूनियन है, फिर जाके चीन रूस की बातें तो बात की बातें हैं ना। तो ये जनाब अब देखें सूरत हाल कैसी होती है। अब उसकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी ब्रीफिंग के बाद हमने देखा जो अलामिया आया है उसके अंदर कह दिया पाक ईरान गैस पाइपलाइन का तस्करा ही नहीं है सिरे से। अब क्या वो जो 18 अरब डॉलर पाकिस्तान को जुर्माना हुआ है क्योंकि ईरान ने अपना काम मुकम्मल किया हुआ है, हम जुर्माना पे करेंगे। ईरान की मिन्नतें करते हैं जी मेहरबानी हम अमेरिका को मना रहे हैं, साल दे दें, 1.25 साल दे दें। अब उन्होंने तो काम मुकम्मल किया हुआ है। इस दौरे के बाद लग ये रहा था बज़ाहिर कि हुकूमत पाकिस्तान थोड़ा खड़ा होगी, क्योंकि कौमी मफाद के ऊपर खड़ा होना भी चाहिए, और कहेगी अमेरिका को कि नहीं जी हम इसको लेके आगे चलेंगे जो मर्जी हो जाए। लेकिन आज हमने देखा एलामिया में बिल्कुल गायब है। आज जो डॉन का एडिटोरियल बड़ी अच्छी बात थी कि अमेरिका का किसी भी स्टेज पे जाके चीन के साथ मामला ख़राब हो जाते हैं, तो जो आपने 45-50 अरब का सी पैक बनाया है, तो इसके फ्यूचर क्या होगा जब चीन के साथ आपकी इकॉनमी और सारी तजारत चल रही हो, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी छोटे इशू पे आपको खड़ा होना पड़ेगा ताकि चल के किसी बड़ा टाइम आ जाए तो तब भी आपको आंखें दिखाने की हिम्मत हो। बाकी मामला ऐसे के ऐसे चलना जो है वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच।